गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 3C पे है और क्वेश्चन नंबर है 20 का फर्स्ट। कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी तीन भुजाओं का योगफल 30 मीटर है। आयत के विस्तार ज्ञात करें। मतलब आयत का विस्तार कहने का मतलब कि उसका डायमेंशन निकालना है यहाँ पर, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखते हैं माना आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर में x मीटर। लंबाई कितना मान लेते हैं? x मीटर। फिर आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाएगा? 100/x मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल 100 दिया है तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई अगर x हो जाए तो चौड़ाई 100/x हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से अब यहाँ पे हम एक आयत बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि यदि तीन भुजाओं का योगफल 30 मीटर है तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इसमें से कोई भी तीन भुजा ले सकते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं ए बी सी डी आयत है। अच्छा, इसकी लंबाई x मानते हैं और चौड़ाई 100/x मानते हैं, तो यह भी x हो जाएगा और यह आपका 100/x मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके कह रहा है तीन भुजा का योग, तो कोई भी तीन भुजा हो सकती है ना। चलिए तो यहाँ लेते हैं प्रश्न से। अच्छा, अगर हम चाहें यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं AD प्लस AB प्लस BC। देख लीजिए AD प्लस AB प्लस BC, तीन को भुजा हो गया ना। इसका मान लेते हैं 30 मीटर। ठीक है, चलिए AD का मान क्या होगा? तो AD जो है यहाँ पे है 100/x, फिर है AB है x और यह है 100/x और बराबर में 30। चलिए यहाँ पे x प्लस 200/x हो जाएगा ना। चलिए और यहाँ पे अब LCM लेते हैं। LCM लेके सॉल्व करते हैं, समीकरण तैयार होगा। यहाँ पे LCM लोगे x स्क्वायर प्लस 200 बराबर में 30। यह जाके उधर गुना करेगा तो x स्क्वायर प्लस 200 बराबर में 30x। इसको इधर लाते हैं, x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 200 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना होगा ना। तो x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 10x और प्लस का 200। देखो दोनों माइनस का है, ऐड होगा तो माइनस का 30 और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर आ जा रहा है। तो x कॉमन करो, x माइनस 20 और माइनस 10 कॉमन करो, x माइनस 20। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। x माइनस 20 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, तो x माइनस 10। ऐसे अलग अलग कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 20 बराबर में 0 और x माइनस 10 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 10। तो यहाँ से केस पहला लेते हैं क्योंकि दोनों लंबाई है। x का मान क्या था? आयत की लंबाई थी, तो लंबाई दोनों पॉजिटिव ही आ रहा है तो दोनों मान हो सकता है, इसलिए दो केस बनेंगे। एक नंबर आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20 मीटर। अच्छा, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 100/x था, यानी कि 100/20 हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, केस दूसरा, आयताकार क्षेत्र की लंबाई तो लंबाई 10 ले लेंगे यह वाला। फिर आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितना था? 100/x ना, यानी कि 100/10 10 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था? हमें विमाएं निकालनी थी ना, उसका विस्तार निकालना था, आयत का विस्तार। तो आयत का जो विस्तार होगा, या लिख सकते हैं आयत का विस्तार
किस तरह से होगा, तो दो तरह से हो सकता है, लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 5 मीटर, यानी कि 20 मीटर बाई 5 मीटर, या दूसरा हो सकता है लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर, तो 10 बाई 10 मीटर भी उसका विस्तार हो सकता है और 20 बाई 5 मीटर भी इसका विस्तार हो सकता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर